हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि नार्सिसिस्ट को हर्ट करना क्या आसान है। इज इट पॉसिबल टू हर्ट अ नार्सिसिस्ट? तो हाँ, नार्सिसिस्ट व्यक्ति को हम हर्ट कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली नार्सिसिस्ट को हर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनके अंदर इमोशंस की बहुत कमी होती है। इमोशनल तो होते ही नहीं हैं, इसी वजह से हम किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को इमोशनली हर्ट नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इमोशनली अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति हर्ट नहीं होते, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति हर्ट होते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, इनके अंदर ईगो की भावना बहुत ज़्यादा होती है, अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, मैं की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इनका ईगो हर्ट होता है तो वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। इसीलिए जब आप किसी नार्सिसिस्ट को इमोशनली हर्ट करने जाते हो भावनात्मक रूप से, तो उनको फील नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स की कमी होती है। लेकिन जब किसी नार्सिसिस्ट की ईगो बूस्ट नहीं होती है, और जब हम उसकी ईगो को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो जहाँ जहाँ पर हम उसके ईगो को बढ़ावा दे रहे होते हैं, उन सब चीज़ों में जब हम नार्सिसिस्ट के ईगो को डाउन कर देते हैं और उसके ईगो को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो ईगो है वो डाउन होने लगता है, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन फील करता है। जब उसका सप्लाई उसको नो कहना शुरू कर देता है, जब किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो उसका सप्लाई है उसके लिए काम करना बंद कर देता है, और जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन चाहिए होती है वहाँ पर उसको इग्नोरेंस मिलनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर वो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं नार्सिसिस्ट लोग, सारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, और वहीं पर उनके सप्लाई जब उनके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और अपने लाइफ का कंट्रोल लेने लगते हैं, और उनको बार बार इग्नोर किया जाता है, उनको बार-बार ऐसा फ़ील कराया जाता है कि जैसे आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति हर्ट होते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने सप्लाई के माइंड में ऐसी रियलिटी को डाल देते हैं कि उनका सप्लाई उनके बगैर ज़ीरो है। उनके सप्लाई का जीवन नार्सिसिस्ट के बगैर अधूरा है। वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे नार्सिसिस्ट के बगैर। तो जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो सप्लाई है, वो उनको फ़ील करा देते हैं कि नहीं, आपके बगैर हमारा जीवन संभव है, एंड देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे आगे आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। जैसा नार्सिसिस्ट आपको फ़ील कराते हैं, सेम वही चीज़ें जब आप नार्सिसिस्ट की इम्पोर्टेंस को जब हर्ट करते हो कि आपकी इम्पोर्टेंस ही हमारे लिए मायने नहीं रखती है, आपका अस्तित्व हमारे लिए मायने नहीं रखता है, तो वहाँ पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। जब आप नार्सिसिस्ट के आगे रोएँगे या फिर गिड़गिड़ाएँगे या फिर आप कहेंगे कि हाँ, आप हर्ट हैं, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर वो लोग आपके साथ वही दुर्भावनाएँ दोबारा-दोबारा से करते हैं। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति के आगे आपको रोना नहीं है, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि जब भी आप गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और उनसे प्यार की भीख माँगते हैं, उनसे इमोशंस की भीख माँगते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको अटेंशन दें, तो वो सारी चीज़ें वो आपको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही खोखले होते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ें होती है वो आपको वही चीज़ देंगे, क्योंकि उनके पास इमोशंस नहीं होते हैं, तो वो आपको इमोशनली फ़ील नहीं करवा सकते हैं। उनके पास ईगो होता है, तो वो आपको ईगो से बार-बार तोड़ते रहते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि उनके ईगो से आप क्यों हर्ट हो? जब उनके अंदर ये दुर्भावना है, ईगो है उनके अंदर, तो उनके ईगो की वजह से सामने वाला व्यक्ति बार-बार हर्ट हो रहा है, तो उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुँचती है, उसका दिल बार-बार टूटता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के बुरे आदतों की वजह से अगर तकलीफ़ होती है, तो एक बाउंड्री क्रिएट कर लेनी चाहिए। ऐसी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए जिसमें कि या तो आप उनको छोड़ दो, उनसे कनेक्शन तोड़ दो, और उस बाउंड्री में अगर आप किसी नार्सिसिस्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्रिएट अ वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्री। ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए कि आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपसे कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे कि वो उसको क्या बातें करनी। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको इम्पोर्टेंस देते रहेंगे, जब तक आप उसको एप्रिसिएशन करते रहेंगे, जब तक आप उसको एक बूस्ट करेंगे उसकी ईगो को और उसको वैलिडेशन देते रहेंगे, उसके अंदर की जो ग्रैंडियोसिटी है उसको बढ़ाते रहेंगे कि आप ही हो, उसके अहम को जब आप बढ़ावा देते हैं, तो उसको आदत पड़ जाती है उन सब चीज़ों की। लेकिन जो एम्पैथ होती है वो हमेशा नार्सिसिस्ट को ये आदतें डलवा देती हैं शुरू से, तो उनके अंदर जो एक नेगेटिविटी होती है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। लेकिन जब ये सारी उनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सरफेस में आने लगती है,
और उसके बाद जाके जब उनकी इस नेगेटिविटी के खिलाफ आप खड़े होते हो और बूस्ट नहीं करते हो, इग्नोर कर देते हो, बिल्कुल अपना साइड हो जाते हो और आप उस पत्थर के समान कठोर हो जाते हो, सख्त हो जाते हो कि जिस पर नार्सिसिस्ट की बातों का, नार्सिसिस्ट के प्यार का, नार्सिसिस्ट के किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। उसके प्रोवोक करने पर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, उसके लव बॉम्बिंग कहने पर आपको प्यार नहीं आ रहा है और उनके आपको डिप्रेस्ड करने पर आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो, उनके हर्ट करने पर आप दुखी नहीं हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को हर्ट करने लगती है। क्योंकि जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनलेस हो जाते हो, फीलिंगलेस हो जाते हो, नार्सिसिस्ट के आगे एक पत्थर बन जाते हो, तो नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है तो उसको महसूस होता है। उसको महसूस भी नहीं होता क्योंकि उसके अंदर तो फीलिंग ही नहीं है। बट वहाँ पर जो है फिर उसको साइड होना होता है क्योंकि उसको पता है कि मैं अपना अगर सिर मारूँगा तो मेरा ही सिर टूटेगा क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो अंदर से वैसे ही खोखला होता है। इसीलिए नार्सिसिस्ट के जो ईगो है उसको बूस्ट करने की बजाय उसको जब आप डाउन करने की कोशिश करेंगे वहाँ वहाँ पर उसको हर्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति हर्ट होता है। तो आपका मकसद कभी भी किसी को हर्ट करने का नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए सेट अ बाउंड्री फॉर यू। तो अपनी बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपकी बाउंड्री के अंदर जबरदस्ती आ रहा है, आपके मेंटल पीस को, आपके हेल्थ को और मेंटली फिजिकली आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली आपको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरत होती है कि आपको सामने वाले को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे उसके लिए आपका इंटेंशन बेशक गलत ना हो, लेकिन आपको अगर उसके ईगो को बूस्ट जहाँ पर आप करते हो, जो जब उसके ईगो पर आप वार करते हो, तो वहाँ पर आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो और सामने वाले को भी आप रियलाइज़ करा रहे होते हो दैट यू आर रॉन्ग। तो जब तक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ये रियलाइज नहीं करवाया जाता है कि आप गलत हो, तब तक उसको ये रियलाइज नहीं होता है क्योंकि उसने हमारे माइंड को इस तरीके से सेट कर दिया होता है दैट यू आर रॉन्ग। तो जब हम अपने अंदर ही बुराइयों को ढूंढने लगते हैं और अपनी एक रियलिटी में हम जीने लगते हैं, फेक रियलिटी जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमारे माइंड में डाल देते हैं, तो हम उसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाते हैं और हम बहुत दूर चले जाते हैं अपने को ढूंढने में, अपनी सोल सर्च करने लगते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति की ईगो वहीं पर बूस्ट हो रही होती है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की और इनसे डिस्टेंस क्रिएट करने की। अगर पॉसिबल नहीं है किसी नार्सिसिस्ट के साथ डिस्टेंस क्रिएट करना, तो मेंटली एंड इमोशनली यू कैन डिटैच योरसेल्फ। तो अपने आप को इतना डिटैच कर दीजिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में है तो भी नहीं है, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। उसकी बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप एक पत्थर के समान एक कठोर मतलब इस तरह से बनना पड़ेगा कि चाहे नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको भड़काए, उकसाए, आपको जलाए दूसरों से बात करके, आपको प्यार का आपके सामने दूसरे के साथ प्यार का दिखावा ड्रामा करे, फिर आपको जेलसी फील होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो, यू डोंट फील, आपके इमोशंस ही खत्म हो जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब मेरी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, क्योंकि उसको तो चाहिए, नार्सिसिस्ट व्यक्ति को तो एक सप्लाई चाहिए होता है जो उनकी बातों से हर्ट हो जाए, जो उनकी फीलिंग्स, जो उनके दिए हुए दुख से रोने लग जाए, जो उनके प्यार से खुश हो जाए। तो वो अपने मर्जी से उस व्यक्ति को चलाना चाहते हैं क्योंकि उनको वैसी आदत पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट को सबसे ज़्यादा हर्ट करती हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट को 100 गालियाँ दे देंगे और आप उसको भला भला बुरा कहेंगे, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कभी भी फ़ील नहीं होगा कि आप उसको गालियाँ दे रहे हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति को तब फ़ील होता है जब आप उसकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म कर देंगे कि यू आर नथिंग फॉर मी, आप हो ही नहीं मेरे लिए, आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप हो चाहे ना हो, आपका होना ना होना मेरे लिए बराबर है। तो वहाँ पर फिर जब उनका एक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, तो उनको पता चलता है कि वो कितने ज़ीरो हैं अंदर से। क्योंकि जब आप उनको गाली करेंगे, उनको हर्ट करेंगे, तो वो उनको पता है कि उन्होंने वो तो अंदर से वैसे ही हैं, उन पे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। तो बजाय इसके कि अपने आप को हम गलत कर लेते हैं एक नार्सिसिस्ट को सुधारने के चक्कर में, वो सारी कमियाँ जो एक नार्सिसिस्ट की होती हैं, उसको अच्छा बनाने के चक्कर में कब बुरे बन जाते हैं, तो पता नहीं चलता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको सुधारने की जगह पे खुद को इतना ज़्यादा मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए कि जैसे कोई पत्थर होता है कि सामने वाला अगर आपसे टकराए तो ये होना चाहिए कि उसी के सिर से खून आए, लेकिन आपके
ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े उस चीज़ का। तो इतना मजबूत बनना पड़ता है किसी नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने अंदर के गुस्से को, हर चीज़ को आपको जो है दबाना पड़ता है, हर चीज़ पर आपको काम करना पड़ता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको अंदर से बनना पड़ता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा माइंड, सोल एंड बॉडी, अपने आप को मेडिटेशन, एवरीथिंग जो आप कर सकते हो अपने सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए करनी पड़ती है। जब तक आपकी सोल अपलिफ्ट नहीं होती है, तब तक आप नार्सिसिस्ट को डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हो। तो आउटर वर्ल्ड फिज़िकली आप चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन आप इंटरनली अगर कमज़ोर होते हो, तो वहाँ पर फिर आप नहीं लड़ सकते हो नार्सिसिस्ट से। नार्सिसिस्ट से लड़ने के लिए इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन यू अलाइन विद योरसेल्फ, जब आप अपने आप से अलाइन होते हो। योर माइंड, बॉडी एंड सोल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो आपकी इंटरनल पावर बन जाती है। एंड नोबडी कैन फेस योर इंटरनल पावर। जब आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हो, तो देयर इज नो वन कि जो आपसे टकराए, क्योंकि सामने वाले को फिर डर रहता है कि हाँ, अगर वो उनसे आपसे अगर कोई भी भिड़ता है, तो फिर उसी का नुकसान होता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को हर्ट करने के लिए, नार्सिसिस्ट व्यक्ति को अपनी लाइफ में जगह ना दें। उसको इतनी जगह दें जितनी कि आप सहन कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाते हो, तो आपको उस व्यक्ति को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट देना, जगह देना बंद करना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ जो है सेफ हो सकती है। तभी आप अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज होने से, टॉर्चर होने से और ड्रेन होने से बचा सकते हैं। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति को हर्ट करना संभव है, इमोशनली नहीं। और उसके ईगो को हर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बट उसके पीछे सामने वाले का इंटेंशन कभी भी किसी सोल को हर्ट करना नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका इंटेंशन और पर्पस और मकसद जो है, वो सिर्फ अपनी सेफ्टी, अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करना होना चाहिए, विदाउट हर्टिंग एनी सोल। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सोल होती है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाती है। उसके अंदर बहुत सारी विकार पैदा हो जाते हैं। जब हम दूसरों को इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने सोल को बहुत ज़्यादा डाउन कर लेते हैं। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही एबनॉर्मल पर्सनैलिटी होती है। इसीलिए इन लोगों को अपने जीवन में, जब भी आपके जीवन में होते हैं, तो इम्पोर्टेंस ही कम देनी चाहिए। इनको हर्ट करने की बजाय जब आप इनसे डिटैच होने लगते हो, इम्पोर्टेंट कम देने लगते हो, अपने पे ध्यान देने लगते हो, तो वहाँ पर इनकी ईगो फिर डाउन होने लगती है, और वही इनके लिए एक पेन का काम करता है, एक दुःख का काम करता है। फिर उस चीज़ से फिर ये बाहर चले जाते हैं, आपको फिर आपके लाइफ में रहने की कोशिश नहीं करेंगे।